नमस्कार मित्रों, सीटीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। चलिए संस्कृत का 2014 का पेपर लेके चलते हैं। आपको इसी लेवल से पेपर सॉल्व करना है। चलिए सर, सबसे पहले देखते हैं कि अपना जो पेपर सॉल्व करने का सर तरीका है वो क्या तरीका है। आपको बहुत अच्छे से सर पता है कि जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो हम सर क्या करते हैं, निश्चित तौर पे हम देखते हैं अगर ये कोई देखो आपके सामने ये गद्य दिया गया है, हम क्या करेंगे अगर इस गद्य को अभी पढ़ने लगें, है ना, तो निश्चित तौर पे टाइम जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस गद्य को ना पढ़ के सीधा सीधा क्या करेंगे सर कि सीधा सीधा हम प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न उत्तरी। अब देख लो जरा, इसको देखिए, आपको क्या करना है अल्लाह कि इसमें दे रहा है तरवा कैन कार्डे नम्रा भवंती। हमें तो पता है इसका आंसर, वो इसमें कह रहा है तरवा कैन कार्डे नम्रा, मतलब तरवा मिस जो पेड़ होता है वो किस कारण से नम्र हो जाता है। अब तो हमें पता ही है किससे होता है। तो देखो हमें क्या करना है, इसमें जाना है, देखो बताना है आपको एकदम ढूंढ के। ये आंखें चील की तरह होनी चाहिए। अब देखो इसमें तरवा कहाँ लिखा है, जहाँ तरवा लिखा होगा वहीं आंसर मिल जाएगा। देखो गौर से बताओ जरा, इसमें देख के बताना है। देखो जरा, ये देखो कहाँ लिखा, तरवा नरमा भवंती फलोदगमे। तो आंसर क्या हो गया हमारा, फलोदगमे। तो देखो यहाँ कहीं ना कहीं फलोदगम लिखा होगा। तो कहाँ लिखा है, डी आंसर क्या हो गया, सही हो गया पहले का। बोलो बात आ गई समझ में बेटा। चाहे प्राइमरी का लगा रहे हो या जूनियर का लगा रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, पैटर्न वही रहे। अब देखो बेटा, इसमें कह रहा केसा बचना शिला लिखतम अक्षर में भवती, है ना। हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या देखना है, शिला लिखतम, एक सर देखना है बस, ये शब्द देखना है शिलालेखम। अब देखिए आप आइए यहाँ, चलिए स्टोरी पे। शिलालेखम कहाँ लिखा है, देखो इसमें देखिए आप, मुझे नहीं ढूंढना पड़े, आपको ही ढूंढना है। देखो शिलालेख कहाँ लिखा है, वहीं आंसर होगा। कहाँ पे लिखा है, जले लिखतम क्षरम, कहाँ पर है, शिलालेखतम। देखो जरा, ये देखो लिखा है शिलालेखतम, ये क्षरम हो गया और इससे पीछे का है लीलिया प्रोवक्त। देखो आंसर क्या क्या आंसर में दिया है, देखो जरा, तो कहाँ पे दिया, पयो देना या पयो दाना और या पयो दीना। तो आंसर इसका कौन हो गया, देखो जरा, देख लेते हैं दूसरे का। दूसरे का नहीं, पयो दीना नारायणम सताम और परोपकारणम। तो कैसा बचना शिलालिक अक्षर में, जब वो सताया गया था तो देखो कहीं सताम लिखा है, देखो उसके पास। देखो जरा, आप लोग गलती कर रहे, पयोदीना स्त्री पयोदान स्त्री। देखो सच्यात, सच्यात लिखा है, प्रयोक्तम शिलालिक सस्ती रस्ती लील्या प्रोक्तम शिलालिक अष्टम, है ना, सपते एकतम जले लिखतम शरणम। कौन कौन से दिए गए थे आंसर, बताओ। पहला आंसर क्या दिया गया, पहला आंसर क्या दिया गया, बताओ जरा। पहला आंसर दिखाओ जरा, देखो बुक दो जरा हमें, तब मैं बताऊं, क्योंकि ला पहला आंसर क्या दिया है इसमें, पयोदीनाम, क्या दिया, पयोदी नाम, ए दिया है, फिर बी दिया है, फिर सी दिया है, फिर डी दिया है। बी क्या दिया है, नराणाम, क्या दिया है, नराणाम। और सी क्या दिया है, सताम, सताम। और डी क्या दिया है, परोपकारिणाम, परोपकारिणाम दिया। ये चीज़ें दी हैं, है ना। अब आप देख लो, जब ये चीज़ें दी हैं तो इसमें आंसर, इधर देखो बेटा, इधर देखो, बुक में मिला इसका आंसर। क्या आंसर है इसका, बताओ कैसे है सताम, कहाँ पर है बताओ हमें। किसके वचन शिला में जो लिखे गए हैं, हाँ वो अक्षर में वो भवती, मतलब
शिला में जो अक्षर जो लिखे गए हैं वो किसके हैं? कि मैं पयोधी नाम के हाँ, तो सताम कहाँ पर है ये? सताम मतलब वो है कि सताए हुए के लोगों के नाम लिखे। नाम लिखे, तो वही नोसो साकित शोको नासिते सर्वन शोके नाते सर्वनाश। तो हमें सबसे पहले क्या प्रश्न में क्या दिया था? मेन वर्ड प्रश्न का क्या था? तो सताम कहाँ है? इसका आंसर देखो, दिया है इसमें कहीं? सताम कहीं दिया है? शोको नास्यते देखो, परोपकारी सताम, परोपकारी कहाँ दिया गया? पयोधीनाम कहाँ दिया गया? बताओ जरा, क्या और भी है? ये इतना ही तो है, इतने ही से देखना है आपको। देखें कहाँ है, कहाँ ये देखिए आप, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जूनियर में ऐसा कर देते हैं कि जो लिखे पर्यायवाची लिख दे दूसरों तो से। जूनियर का ही तो लगा रहे हैं ये। हाँ तो तभी तो कह रहे तो सताम किसका पर्यायवाची हो गया? किसका पर्यायवाची हो गया? इसका आंसर सेम ऐसा नहीं है, आंसर भी गलत हो सकता है तुम्हारी नोटबुक में, है ना। इस वाली नोटबुक में किसी का आंसर नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ है, इसमें हम आंसर ही नहीं देते हैं, प्रश्न ही देते हैं, है ना। तो फिर क्या रहेगा इसका आंसर? सताम ही रहेगा। चलिए देखो, सताम मीन्स होता है अच्छा व्यक्ति, तो अच्छे ही व्यक्ति की बात कर रहा है। गुड, सताम की क्या होगा? गुड, बोलो जरा। या सेंस गुड पीपल, या इसका संत बोले तो संत, है ना। तो संतों के ही नाम, अच्छे नाम कहाँ लिखते जाते हैं? वही है, अरे गला है, संताम है। सताम संताम मतलब संत का रूप, यहाँ मिसप्रिंट था, संताम नहीं समझ रहे? संत, इसका मतलब क्या है? संत है इसका मतलब। नारायण, तो इसका मतलब क्या है? संत। देखो मिल गया आंसर लला। देखो संत की वो उसमें मिस सताम नहीं है, संताम है, संत। देखो इधर ये क्या कह रहा है? यहाँ पयोधीन स्थिता सन्निधस्तु लील्या प्रोक्त शिला लिखतम अक्षरम असद्य सपतनोप जले लिखतम अक्षरम। तो इसका क्या मतलब हो गया? संत का जिसके पास रूप होता है उनके लिखे जाते हैं, संत है वो, गलत है वहाँ। अब देख लो तीसरा, तीसरा क्या कह रहा है? काष्टात इतिहास की विशेषणम, काष्ट का विशेषण क्या होगा? तीसरे का देखो, काष्ट का विशेषण। अब देखो इसका आंसर ये मिल गया, काष्ट का। देखो इधर काष्ट का विशेषण, देखो यहाँ काष्ट कहाँ लिखा है? देखो इसमें काष्ट कहाँ लिखा है? देखो जरा काष्ट कहाँ लिखा है, वहीं आंसर में ले जाएगा। काष्ट देखो कहीं लिखा है इसमें? यू देखो काष्टा लिखा है, ये मध्यमानाद भूमिस्त्रो खम्यान। तो देखो आंसर कौन कौन सा दिया आसपास? तो ये आंसर हो गया मध्यमाना, आसपास उसमें मेल कर लो तो आंसर संख्या क्या हो जाएगी? ये क्या कह रहा है? मध्यमाना। देखो इधर काष्ट मध्यमाना, ये हो गया। कौन सा आंसर था ये? किसका था? तीसरे का था ना। अब देख लो चौथा, अग्रेतर, तो वो कह रहा है आगे का पर्याय, ये तो पर्याय है कॉमन, आगे का क्या होगा? पर्याय। देखो चौथा, हाँ अग्रेतरते पर्याय, आगे का क्या होगा? पार से दिया है इसमें, अग्री नहीं है, यहाँ आंसर गलत है। क्या है उसमें? दिखाओ जरा बुक में, बुक में यहाँ क्या लिखा है? सही देखो, अग्र का क्या होगा? अभी नहीं लिखा है वैसे में। हाँ अग्नि का। तो बहिनी ही लिखा है। कहाँ पर? दिखाओ भाई, तो गलती होगी। तो अग्नि का क्या हो गया? बहनीय हो जाएगा। इसमें आंसर कौन सा होगा? चौथे का। देखो जरा, अग्नि हो ये बात। हाँ ये यहाँ क्या दिया है? दिखाओ जरा, वो वहाँ भाई तो गलत लिखा है, दिखाओ इसमें क्या दिया है? चौथे का बहनी, हाँ यही है, तभी तो वो गलत हो रहा है, उसमें गलत हो गया। क्या हो गया? वही इसका पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा, उसमें गलत छप गया पर्याय। चलिए लिख लो, सही कर लो, उसमें मिसप्रिंट हो। अब देखो इसमें पांचवा देखिएगा आप, अलसानाम इतिहास की विलोम पदम। आलस को विलोम पद क्या हो गया? आलस का बताओ, पांचवा। हाँ यही हो गया आलस का। तो
उसमें भी है। अब देख लो, अब कौन सा है क्वेश्चन ये, जायते इति क्रियापद कौन सा है? प्रतिपदम के प्रश्न नंबर घटना 6वां। जायते का क्रियापद पूछ रहा है। जायते का क्या हो जाएगा? अग्नि हाँ, अग्नि जायत मीन्स क्या होता है? जायते का क्या हो जाएगा? क्रियापद हो जाएगा। अनुक्रिया पद पूछ रहा है जायते का, तो क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। चलो ये क्रिया विशेषण आग के लिए, ये देखो 713। 713 में देखो ये यहाँ पूरा, ये बहुत बड़ा है ये, तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, वही करना, सीधा जाना है इस पे। ये कह रहा है पहला, असत्यम यतद की पद प्रयुक्तम। असत्य में कौन सा प्रयोग होगा? असत्यम में। तो ये जाओ उसको ढूंढो, ये कौन सा है? प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या कितनी होगी? 7वां होगी। प्रश्न संख्या कितनी होगी? 7वां। अब देखो असत्यम कहाँ लिखा है, वहीं आंसर मिल जाएगा इसका। देखो जरा ढूंढो, उसमें मिला असत्यम, देखो कहाँ है। जहाँ असत्यम होगा वहीं आंसर मिलेगा। असत्यम देख लो जरा, कहाँ है असत्यम? देखो कहीं है असत्यम? नहीं मिल रहा है। सत्यम मिला, आगे बढ़ो फिर। पद मंत्र प्रयुक्ता, पद मंत्र देख लो कहीं भी, पद मंत्र देख लो, आंसर मिल जाएगा। पद मंत्र, पद मंत्र देखो कहीं लिखा है? देखो पंचेंद्रियाणी पद मंत्रा, देखो वही आंसर होगा। अर्थ कहाँ लिखा पद मंत्रा पहले ये शुरू नहीं है। का? ये हम पंद्र पंचेंद्राणी पंचेंद्र पाणी पंचेयार्था ता भवंती, कहाँ लिखा है? पद मंत्र, ध्यान नहीं है बोलते भाई। अच्छा है ना? पंच, तो उसका क्या हो? पद मंत्र प्रयुक्तम। हाँ, पद मंत्र अरे प्रयुक्त। पद मंत्र मतलब ये है, पद का मंत्र क्या है? असत्य इधरते हाँ, मतलब इसके पूरे का सारांश पूछ रहा है ये। असत्य का अर्थ इस पद में क्या हाँ है, ये पूछ रहा है। हाँ, तो कौन सा? अनतरम हो गया। अनृतम 7 का कौन सा हो गया? यही हो गया, अनृतम ही हो गया 7 का पहला। देख लो 8 का देख लो। 8 में वो कह रहा है कदा दधि ना भोक्तम। दधि कब नहीं खाना चाहिए? हमें आंसर पता है, देखो रात्रि में। कब नहीं खाना चाहिए? अब देखो कहाँ है, इसका आंसर भी देख, चेक कर लो 8वां का। देखो रात्रि यहीं होगा 8वां में। देखो आप, देखो कहाँ रात्रि दिया है, दधि कहाँ दिया है? जहाँ दधि दिया होगा वहीं आंसर। इसमें ढूंढना तो सीखो, आंसर तो सब बता देंगे। दधि कहाँ दिया है? दधि नहीं ढूंढ पा रहे हो आप लोग। ऑफलाइन में भी ये स्थिति है। अन्न खादेते न नक्त दधि भुंजीता, न नक्त दधि भुगतीता। कब है? देखो इधर, ना खादिते आदेशे ना अकाले अपन प्रतिकूलो सन पर पुष्यम ना दधि। तो दधि कब नहीं खाना चाहिए? रात्रि में। सर्वअहंकारी स्यात् ना नियम सिद्धांत, है ना? देखो आदेशे ना अकाले ना उपसृष्टम ना प्रतिकूले ना परिषितम अन्न खादिते ना नक्त दधि भुंजीता। मतलब रात के समय क्या नहीं खाना चाहिए? दधि। ना दुर्तम, देखो पूरा प्रश्न मिल रहा है, मिल रहा है। ना खदान वादिते ना छिद्दांत न कर्मते रोजते अनवरता तस्सी सूर्य। अरे तो इसका आंसर क्या हो गया? रात ही हो गया 8वां का। उसमें ही ढूंढो मिलेगा। कहाँ पे लिखी? हाँ, तो फिर रात को नहीं खाना चाहिए। इंद्राणी कत भवन्ति। हाँ, देख लो ये जना कैसा पूजित का, जना 9वां का मतलब देखो जना कैसा पूज का। तो इसमें देखो पूज का कहाँ लिखा है? मेंस ये है ना, ढूंढ पा रहे हो कि नहीं? इसमें कहाँ है यार, कहाँ लिखा है पूज का? देखो इसमें जना कहाँ है? पूज का जना देख लो, वहीं आंसर हो जाएगा। ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। देखो जरा कौन सी लाइन में है? दूसरे पैराग्राफ में दूसरी लाइन। दूसरा पैराग्राफ
हैंड हाँ देखो एक दो, कहाँ है दूसरा पैराग्राफ? नीचे गया दूसरा पैराग्राफ हुई है, जी दूसरी लाइन देखो ले लिखो जा, नीचे नीचे ऊपर ऊपर ये यहाँ में ना काले प्रतिकूले ना अन्न खादे। आते में नहीं है ये यहाँ पे शुरू है ना दूसरा पैराग्राफ दूसरे वाले पे। कहाँ है? यहीं है और कहाँ दूसरे में देखा जाए? ना तीन हाँ गुरु वृद्ध आचार्य वाले देखो कहाँ है? ढूंढने में गुरु अनुवायते गुरु वृद्धा आचार्यम अचरते मूर्ध स्रोत ग्राड़। कौन सा आंसर क्या था? नाम पूजिका यश्यात ये लिखिए। हाँ अतिथि नाम पूजिका, तो आंसर क्या हो गया? यही हो गया अतिथि। तो नौवां का कौन सा हो गया? देखो नौवां, नौवां देख लो। अतिथि नाम हो गया। हाँ नौवां, नौवां में क्या हो गया? अतिथि नाम। नौवां का बी हो गया, ठीक है बी हो गया। 10वां देखो, इंद्रियाणी कत भवंती। इंद्रियाणी कितनी थी? 5 होती हैं, उसमें आंसर दिया भी है। देखो कौन सी लाइन में है? हाँ इंद्राणी पंचा। देखो इंद्राणी, देखो कहाँ है इंद्राणी वाला? देखो इंद्राणी वाला, देखो ये खलु पंचेन इंद्राणी, ये मिल गया 5 इंद्राणी। 10 का आंसर क्या हो गया? 10 का आंसर देख लो। 10 में का हाँ पंच हो गया। और पंच कौन सा का आंसर है? ये हो गया पंच। इंद्राणी कति भवंती, कितनी होती हैं? 5 इंद्राणी होती हैं। ढूंढना आ गया। काना अहोरेते, तो देखो प्रश्न में देखो काना अहोरेते कहाँ लिखा है? ढूंढ के जल्दी बताओ। काना अहोरेते कहाँ है आंसर? का ना अहोरेते, देखो यही आंसर होगा। का ना अहोरेते, आहारेत ना अन्य श्रमम आहरेत, कहाँ पे है? ना अनवृत्तम रूतम पहला तो तीसरे में है। तीसरे में ना, अरे जहाँ में आपके मतलब कई टाइप को लिखा हुआ है ना बात जाए। ये देखो ना उपस्रप्स ना प्रतिकूल होती, ना अन्न खादेते, ना नट। ऊपर। बस 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 ये लिखिए ना अनवृत्तम, ये लिखिए ना अति गुरुत, ना अन्य आहारेत। तो जी आंसर होएगा। आंसर कौन सा हो गया इसका? मिल गया। चलिए आहार नहीं नहीं आंसर नहीं पंच हो गया था। इसका क्या हो गया? इसका देखो काना आहारेत, वहीं देखो नौकाम लिखा है। क्या देखो कौन सा प्रश्न है ये? आरोहित है वो आहारेत है। कौन सा प्रश्न है ये? प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या बताएं। 11। देखो जरा 11 का दुर्तम वहाँ लिखा है, ढूंढ ही नहीं पाए रे। 11 का डी होगा और 11 का डी दुर्टम है, और दुर्टम के यहाँ लिखा भी है ना काना आरोहित। ढूंढ ही नहीं पा रहे हो, इतने दिन से सिखा रहे, अभी हम ढूंढ हैं उसको। ढूंढे मास्टर हम कहाँ लिखी कहाँ पे? मिल गया लास्ट में। ढूंढ ही नहीं पा रहा हो, ये जब बुक में नहीं ढूंढ पा रहे हो क्या मतलब है? ये देखो कहाँ है? देखो इधर क्या था आंसर? क्या बताया था? दुर्तम कहाँ है इसमें? और ऊपर देखो इधर आरोहित ये लिखा लास्ट में ना नियम, इधर ना दुर्धर। यही है आंसर। तो देखो आरोहित लिखा है, आरोहित फिर से कार्य जहाँ आरोहित लिखा होगा प्रश्न में आरोहित है, वहीं आंसर होगा। मिल गया। सारे आंसर हम लगवा चुके कई बार इसको। जहाँ आरोहित लिखा है वहीं दुर्तम आंसर मिल गया। चलो अब लास्ट वाला ढूंढो। जब तक प्रश्न पहले सिर्फ ढूंढना सीखो, उसी में मिलता है। ये प्रश्न गलत और नहीं होने चाहिए। जना कैसा पूजकात हो गया, ये हो गया दुर्तम मिल गया 11। अब 12 में देखो कैन युक्तैन इंद्रियाणी अर्थ संग्रहण।
अर्थ संग्रहण देखो वही आंसर है 12वां। अर्थ संग्रहण देखो, अर्थ संग्रहण कहाँ लिखा है, वहीं मनसा आंसर मिल जाएगा। अर्थ संग्रहण के पास ही मनसा आंसर मिल जाएगा। अर्थ संग्रहण है, देख लो कहीं मनसा, अर्थ संग्रहण ढूंढ लो। एक शब्द पकड़ा करो, अर्थ ऊपर से आओ, अर्थ संग्रहण कहाँ लिखा है बताओ आप। अर्थ संग्रहण लिखा है, ये यही आंसर मिलेगा। तो क्या आंसर बताया था, तो यही इंद्राणी हो गया। इंद्राणी तो लिखी है मम्मी, इंद्राणी। अर्थ संग्रहण ऑप्शन में मिला लो, कौन कौन से ऑप्शन दिए। मनापुरा सराड़ी चा इंद्राणी अर्थ संग्रहणी। तो देखो मनुपुरा है, इंद्राणी वस्कुना मना युद्धोगो मना से मनसा ही हो जाएगा, यही आंसर हो गया। मनसा वाणी कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा। तो फिर इंद्रिय, अच्छा इंद्री पूछी है। हाँ इंद्री अर्थ संग्रह समाधि सब समान तो मन में समाये है। हाँ, तो फिर भाई आंसर हो गया। उतनी देर से क्या समझा रहे। हाँ, एक 3 दिन हो गए 4 दिन उसी बात को ढूंढना है, घर पे अकेले ढूंढना ही नहीं है। हम एक एक क्वेश्चन ढूंढने 2024 का भी लाओ, उसमें भी पूरा ऐसे ही सॉल्व हो रहा है, घर पे कुछ करना ही नहीं है। अब देख लो इसमें अहंकारवान इतत्य पद प्रयुक्तम, इसका भी आंसर है। अहंकार वाले का देख लो 13 होगा ना ये, तो अहमानी हो जाएगा अहंकारी का। कुछ नहीं करो इसमें, अहमानी भी दिया है उसमें आंसर। 14 देखो, चलिए 14, गुरु वृद्धा आचार्यम इत पदे का समाचार बताओ। समास पूछ रहे हो, गुरु वृद्धा आचार्यवान, गुरु और वृद्धा है तो कौन सा हो गया, द्वंद्व नहीं समाचार, द्वंद्व हो गया। गुरु और वृद्धा में बात कर रहा है, गुरु चा वृद्धा या गुरु डैश वृद्धा, द्वंद्व नहीं हो गया। अब देखो 15वां, क्षमावान इत्यत का प्रत्यय, क्षमावान का प्रत्यय नहीं बताया, वान आन तुमुन प्रत्यय हो गया। तुम म तुप प्रत्यय, तुमुन नहीं है, मतुप है ये। हाँ, क्षमावान आन शेष बचे, बताया नहीं था। जहाँ आन मान शेष बने मतुप प्रत्यय है, तुमुन नहीं है, मतुप प्रत्यय पंदा का कौन सा है, या कित प्रत्यय होगा। हाँ, क्या हो गया। अब ये आगे 15 प्रश्न हो गए। अब देखो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणम। अब आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखना है, संप्रेषण में क्या क्या जरूरी, समझो इसको। संप्रेषण में क्या क्या जरूरी होता है कम्युनिकेशन में, तो सर्वेश श्रवणम आ गया, पठनम आ गया, शब्दावल्य गलत हो गया, लिखित परीक्षा गलत हो गया, व्याकरण गलत हो गया पहले। अब देखो श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, कौशलम सब आएगा। संवर्धने ग्रेडशील, यही तो देखना है तुम्हें। अब तो सब वाले क्वेश्चन टोट दिए जाएंगे। 17वां देख लो, 17वां हो जाए। वो बात कह रहा हूँ, स्वाध्याय स्वयं के अध्याय में क्या उपाय करें, तो भाषा कौशल संदेह प्रयोजनात्म कार्य गृह कार्य व अधिकाधिक उपयोग छात्रा स्वयं निर्णाम स्वीकृत अंता प्रोत्साहन परतरफ वार्ता इंतरावाण करिए नहीं, गलत होगा। छात्र का अधिकाधिक जिज्ञासु प्रोत्साहन हो सकता है। देखो 17 में, हाँ बी में तो डी है, तो इसमें का स्वयं से स्वीकार इत्यर्थ की प्रोत्साहन, काय प्रोत्साहन दो जाए, और ये गृहकार आगे, जबकि छात्र का अधिकाधिक जिज्ञासावान भवे इत्यर्थ के प्रोत्साहन डी हो गया, सही है 17। अब देखो 17 के बाद 18 देख लो। कोई बालक ऐसा वाला नाम भाषा विकास विलंबित, देर से भाषा विकास करता है, तो अभी परिणाम, अब जब ट्रैक लगा दो, क्या लगाओगे, चलो देखो इसमें। देखो प्रश्न उत्तर गलत हो गया, हो गया कि नहीं, संगणक गलत हो गया है ना। अब एक या तो ये बचा या ये बचा, इसमें क्या कह रहा, भाषा चिकित्सक, जबकि इसमें परस्पर सही है, संभाषण सही है, प्रोत्साहन सही है, यही है। अब देखो इसमें क्या कह रहा, गतिविधि में संभाषण हो जाएगा, अभिप्रेरणा में प्रोत्साहन हो जाएगा,
परस्पर से भाषा विकास हो जाएगा। कुछ करना तो रही नहीं, इनमें तो ऐसे बढ़िया बच्चों के नंबर आते हैं। 19 देखो तुम्हारे भी आएंगे, कुछ करना ही नहीं। 19 व्याकरण शिक्षण समृद्ध युक्ति युक्ति परदर्श किम। व्याकरण नियम का याद कराएंगे हम उसको, बताओ, करवा भी सकते। हमने कहा है व्याकरण जब भी है श्लोकों को रटाना पड़ता है, व्याकरण के नियम फॉलो कराने पड़ते हैं। व्याकरण नियमनान अवगमन करवाएंगे, उस पर अन्वेषण करेंगे, छात्र को प्रेरणा देंगे। जहाँ सिर्फ अभ्यास अतिरिक्त गलत हो जाएगा। यहाँ व्याकरण नियमना प्रयोग संप्रेषण कौशलानी परिसीमित आ गया, देखो गलत हो गया। व्याकरण नियमनम सिद्ध लेखनम समीचीन उपाय, सिर्फ नियम के लेखन की बात कर रहे हो, जबकि यहाँ लेखन की बात हो ही नहीं रही, तो आंसर पहला हो जाएगा। अन्वेषण पॉजिटिव हो गया, प्रेरणा पॉजिटिव हो गया, कुछ करना ही नहीं है। 19 20 का देखो, उपचारात्मक शिक्षण इत्यतेन अभिप्राय। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? निदान, फिर उपचार आएगा। जब उपचार आएगा ट्रैक लगा लो, देख लो, पुनः पुनः करेंगे, कभी नहीं करेंगे। जब जो करें जहाँ में क्या कह रहे, उपचार में क्या करें, अस्मर्चा दूरीकरण उपाय तत्करणीय प्रयास। छात्र कहाँ पर गलती कर रहा है, जब तो डायग्नोस में करत, जहाँ में हम कब से करने लगे, करते हैं, करते भी हैं। उपचारात्मक शिक्षण, उपचार में क्या करें, उपचार को क्या कहें, निदान के बाद उपचार आए। विद्यालय गलत हो गया, योजना प्रबुद्धता गलत हो गया, अतिरिक्त गलत हो गया, तो दूसरा ही सही हो। छात्रम किथम अवगंतुम, क्या कर रहा है, कहाँ पर असमर्थ है, असमर्थ की दूरी कर्तम उपाय ढूंढिए हम। पहले असमर्थ जान ले कहाँ पे है, फिर क्या करें, उपाय करें। डायग्नोस मतलब जानना और उस पे उपाय करना, वो निदान हो गया। और क्या है इसमें बताओ, उपचार हो गया। ये तो बनने लगे होंगे बेटा, अगर ये भी नहीं बनेंगे तो 10 दिन रहेंगे, कैसे काम। भाषण लेखनम कौशलम संबंध निमित्त प्रदत्त प्रतिपुष्टम भावपूर्ण सिद्धतम। तो आपके ऊपर है, जैसे बताया दिन में आयोजनम। अब देखो इसमें ट्रैक लगा लो, वार्षिक परीक्षा होगी नहीं, सत्रीय परीक्षा होगी नहीं, रचनात्मक और रचनात्मक ये योगात्मक और वार्षिक और जे सेम एक होती है। ट्रिक भी बताया, जहाँ कहीं भी रचना दिया जाए, क्रिएटिविटी दी जाए, भाई आंसर 100% सही होगा। लेकिन जहाँ सी आंसर दोगे, सी है रचनात्मक, हाँ सही है। हमें आंसर याद है लला। अब देख लो, भविष्य कथनम उपकौशलम क्या होगा, टिप्पण लेखनम रूप निर्माणम, तो क्या हो गया, रूपरेखा निर्माणम। भविष्य के लिए क्या करेंगे हम बताओ, वाचन करें, क्या करें, भविष्य के लायक रूपरेखा का निर्माण करेंगे, वाचन नहीं करेंगे। भविष्य प्रिडिक्शन, ये तो अच्छा उपकौशल पूछ रहा है, जो उपकौशल पूछ रहा है, तो उपकौशल में क्या है, वाचन। अगर यहाँ ये होता रूपरेखा कौशल है, क्या है, कौशल है, बस यही अंतर है। ठीक, चलो 23वां आ जाओ। 23वां क्या कह रहा है, छात्रा पाठ वस्तु नाम भवान अवगंतु असमर्था संति न वा शब्दाची, न वा शब्दाची अधिगंतु समर्था संति न वा शब्दात ज्ञातम अन्वेषण कर्तु समर्था, समर्था वाक्यकृत प्रयासा कैन समृद्धा। ट्रिक लगाओ, ट्रिक लगाओगे, क्या लगाओ ट्रिक, क्या होगा 23 में, जा लगाओ, क्या है जा ट्रिक लगाओ। पाठ वस्तु की सिर्फ जब श्रवणन की मूल्यांकन की बात कर रहे, अब पाठ वस्तु है ना, अवगंतु असमर्था संति न वा शब्दार्थीतम अवगंता समर्था न वा शब्दार्थ ज्ञानम, शब्दों का तो पठन अवबोधन मूल्यांकन हो सकता है। संवेगात्मक की बात नहीं करी, विचार की बात नहीं, पढ़न की लेखन की बात कर रहे, पठन, यही तो सीखना है। और नहीं संस्कृत आती है हम लोगों को इतनी। 24 प्राय केचनम छात्रा भाषणम लेखनम प्रक्रिया। आप किसकी बात कर रहा है, भाषण और लेखन के प्रक्रिया की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे भाषण लेखनम में, देख लो 24 में, देखो जरा, देखो 24 का काटो। अरे भैया भाषण की बात कर रहे हो, लेखन की बात कर, जहाँ सिर्फ गलत होएगा,
जहाँ मैं भाषण की बात कर रहा हूँ, लेखनों की बात कौन अधिकृत, जहाँ में गलत होगा। और प्रबंधन को कोई मतलब नहीं है भाषा में। सी वाला आंसर है। आधारभूत सिद्धांत अधिकृत, ये देखो महत्वपूर्ण ये है, विभिन्न संदर्भेषु शब्दानां प्रयोग, ये गलत है, ये आंसर है। आंसर पकड़ने ना, उसमें मत देखा करो आंसर क्या दिया है बुक में, आंसर अपने रखो करे। प्रश्न पॉजिटिव है। अब जहाँ मैं काय की बात कर रहा, व्याकरण की शुद्ध रूपेण लिखने की, है ना, संदर्भ अनुसार प्रथम तर्कपूर्ण वाक्य प्रयोग कर रहा है, नहीं कर पा रहा, ना दिया है, ये कुछ कर नहीं पा रहा है, ना वा शब्दानुसार, तो क्या करें बताओ। तो जहाँ में सबसे जो अलग आंसर हुए वही आंसर है। जहाँ में देखो वो क्या कह रहा, छात्रा व्याकरण शुद्ध रूपेण वक्त सक्षमता सस्ती ना वा संदर्भ अनुसार परस्पर संबंध तर्कपूर्ण वाक्यान प्रयोग समर्था संति ना, नहीं है। लेकिन सम्य गुरुपूर्ण चाउत्तरणम की समर्था संति ना वा एतानी, है ना। और काय की बात कर रहे हो, व्याकरण की। और व्याकरण काय से जोड़ो जे, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा अधिवक्ता हो सकता है। तो वो पहले सुनना सीखे, जब सुनना सीखेगा, देखो ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं तो हमारा आंसर हमेशा सृजनात्मक होता है, लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर भाषण माना है, दो ही रहेगा। ठीक है, बोर्ड ने माना है, लेकिन मेरा आंसर फिर भी सृजनात्मकता रहेगा, बोर्ड कुछ भी माने। ठीक है, अब देखो 26 देखो, छात्र केंद्रित कक्षा नाम की अभिप्राय। छात्र केंद्रित कक्षा का मतलब है कि बालक को, छात्र को किसके, बालक के अनुसार पढ़ाया जाए। देख लो, इसका तो आंसर मिल गया। विभिन्न गतिविधि कहाँ आ गए, विभिन्न गतिविधियां छात्रा पठन पाठन प्रक्रिया अस्ति। तो 26 का कौन सा हो गया, पहले ये। दूसरा का है गलत है वो केंद्र। तीसरों का है वो निर्देश दिए नहीं जाएंगे। चौथों का वो निष्ठेष। यही चीज तो सीखनी है। 27 देखो, 27 में कह रहा है, कोअपि अध्यापक उद्घोषणा शब्द द्रव्य सामग्री प्रयोगा करती है छात्रा भाषा संरचना समग्रुपेण अवगंतु समर्था। तो क्या करेगा, जहाँ मैं देख लो का कर का रहो, उद्घोषणा कर रहा हो। अब आंसर मिल गया। 27 में क्या है, जब उद्घोषणा है तो बातचीत है, बातचीत काय से है, संप्रेषण से है। क्या करो, शब्द सामग्री का प्रयोग कर रहा है, भाषा संरचना का प्रयोग कर रहा है, समग्रुपेण ग्रुप में बात कर रहा है, बातचीत तो करेगा ग्रुप में, तो संप्रेषण होगा। 28 देख ले, ध्वनि संज्ञान अर्थबोधनम प्रक्रिया कौशलम। अर्थबोधन की प्रक्रिया की बात कर रहा है, तो काय में है, जब देख लो आंसर पढ़ना लिखना एक हो गया, तो का हो जब उसी को 28 में ध्वनि में पूछो है। हाँ, तो का है, सुनने से सर्वणम ही हो जाएगा। ध्वनि ये अलग हो गया, तो का है, सुनेगा तभी तो ध्वनि सुनेगा। सुनना एक तरह की। 29 देखो, अत्यधिक नियंत्री राम एवं परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षायाम भाषा अभ्यास क्यों अगम्यते। अब वो कह रहा है कोई बालक है तो नियंत्रित या नाम परिसीमिता लक्ष्य केंद्रित की बात कर रहा है। परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षायाम भाषा अभ्यास क्यों अगम्यते, अधिक नियंत्रित। देखो इसमें अधिक नियंत्रित काम हो जाए, अधिक नियंत्रित बच्चा काम किसमें करेगा, अरे भैया रिक्त स्थान में अधिक करेगा। ऐसे कहो से राम घर है तो क्या लिखे, तो जहां में रिक्त स्थान में बालक नियंत्रित रहेगा, या तो ये लिखेगा राम घर जाता है, या राम घर जाता ही है, या जा रहा है, तो नियंत्रित हो गया। जबकि भूमिका निर्वाहन में नियंत्रित नहीं होगा, बहुत कुछ होगा, परिचर्चा में बहुत कुछ होगा, शब्दावली में बहुत कुछ होगा। पहले ही आंसर होगा। देखो 29 का मिल गया। 30 का देख लो, भाषा अर्जनम, भाषा के अर्जन की बात कर रहा है। अर्जन हम कहीं भी किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति से, है ना, कर सकते हैं, तो क्या होगा 30 में देखो,
भाषा अर्जन क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और अधगम, अर्जन और अधगम पढ़ाया हमने आपको। एक पढ़ाया था अर्जन और एक पढ़ाया था अधगम पढ़ाया था। अंतर है, अर्जन कहीं भी किसी भी जगह तो प्राकृतिक है कि नहीं? स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। हाँ, तो वही बात वो कर रहा है इसमें। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। अब आपको क्या करना है, यही इसी 2014 का जूनियर का पेपर निकालना है और उसको सही तरीके से लगाना और ट्रिक्स उसमें पकड़नी है, पेपर कैसे सॉल्व किया जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।